डॉक्टर मेहताब साहब, आपको चेयरमैन के पद पे पार्टी ने मनोनीत किया है, तो जनता के लिए क्या रखेंगे और समाज के लिए क्या कर पाएंगे? जो नगर पालिका पहले कभी नहीं हुआ, वो कितने वादे आप पूरे करेंगे? मैं सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं। और मैं लोनी का, जहां तक मामला है लोनी नगर पालिका का, लोनी नगर पालिका के अंदर अब तक बीजेपी की ही ज़्यादातर सीट रही है। जब यहाँ 18 वार्ड होते थे, जब यहाँ मुखिया औलाद अली टाउन एरिया के चेयरमैन होते थे, उन्होंने भी, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने उन पे भी बड़ा भरोसा किया था, लेकिन वे भी अपनी बात पे खरे नहीं उतरे थे। क्योंकि उन्होंने भी तकरीबन 100 फुटे पे प्रेम नगर कॉलोनी पड़ती है, उसमें 100 दुकान का एक प्रस्ताव लाए। आज तक उन लोगों को दुकान ना मिल करके केवल पर्चियाँ उनके हाथ में है और उनके पैसे सब जब्त हो गए। रहा मामला उसके बाद बीजेपी के जितने चेयरमैन लोनी के अंदर आए, उन्होंने सबने भेदभाव के साथ यहाँ का विकास किया, और विकास नाम की चीज़ आप गलियों में देख सकते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, वो सब अपनी जेब भरने का काम और अपना पेट भरने का काम करते हैं। लोनी की जनता को बहकाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। लोनी के अंदर जन समस्या के लिए, जल समस्या हो गई, एजुकेशन के ऊपर हो गई या हेल्थ के ऊपर हो गई, आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि लोनी थाने के बराबर में जो हॉस्पिटल बना रखा है गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि जब बरसात होती है, बरसात के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 फीट पानी उस हॉस्पिटल के अंदर होता है। जो क्षेत्र के गरीब जनता जो वहाँ जाती है, उनको इस तरीके से जूझना पड़ता है, चाहे वो बुखार से हो, चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित हों। मैं समझता हूँ, मैंने देखा है कि जच्चा बच्चा केंद्र वहाँ है। जच्चा बच्चा केंद्र के अंदर मैं समझता हूँ कि पानी 2-2 फीट घुटनों तक होता है। यहाँ के किसी चेयरमैन ने या किसी वर्तमान विधायक ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो अपनी सरकार से मांगे और मांगने के बाद में वहाँ कोई कार्य कर दिया जाए, ऐसा जिससे पब्लिक की समस्या खत्म हो जाए। भीम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब ने वादे करे हैं, वो टिक पाएंगे आज तक? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक जो वादा किया है उसको पूर्णता से निभाना भी जानते हैं और अपनी बात को रखना भी जानते हैं। वो 2 पार्टी ऐसी खड़ी है, टक्कर दे पाएंगे? उनके सामने 2 पार्टियां, जैसे बहुजन समाज पार्टी, मैं तो इसको पार्टी ही नहीं मानता। क्योंकि बहन जी ने ऐसे काम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ किए और दलितों के साथ भी किए, पिछड़ों के साथ किए। वो कहते हैं कि मैंने सबको साथ लेके चला, उन्होंने वो किसी को साथ लेके नहीं चली। उन्होंने जो जो काम किए वो सिर्फ पैसे पे टिकट बांटती है और पैसे में बेचती है। उनकी तरफ से चाहे कोई बने या ना बने, इससे कोई मतलब नहीं है। और बहन जी ने, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि खास तौर पे बहन जी ने मुसलमानों को कट्टरपंथी का अगर लक़ब दिया तो बहन मायावती जी ने दिया। मैं इससे बेहद दुखी हूं और जनता दुखी है कि बहन जी ने ये ऐसा स्टेटमेंट वो बार बार चलता है। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से चाहे कोई आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं। वो 2000-3000 का कैंडिडेट मैं समझता हूं। क्योंकि विधानसभा 2022 के अंदर हाजी आकिल को यहाँ से टिकट मिला। 80,000 लोग वोट बताते हैं। मैं समझता हूँ 80,000 अगर वोट था दलित समाज का तो 40,000 तो कम से कम आना चाहिए था। वो 20,000 22,000 पे क्यों सिमटे? मेरी समझ में झूठ नहीं आता, ना मैं झूठ की राजनीति करता। हर आदमी आज पढ़ा लिखा है और हर आदमी जानता है। नेट पे सर्च मारे और उनके परिणाम देखे 2022 के। पैदल यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, उसके विषय में क्या कहेंगे? पैदल यात्रा ये सब कांग्रेस की देन रही है। अगर अगड़े पिछड़े और अल्पसंख्यक को अगर पीछे छोड़ने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी को मैं कांग्रेस पार्टी नहीं, पंजा नहीं, बल्कि मैं उसको खूनी पंजा कहता हूं। अब आप जनता के लिए क्या कहेंगे? आप मैं लोनी की भोली भाली जनता, अपने बुजुर्ग, अपने साथी, सभी वर्ग के लोगों को हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते और इस लोनी के विकास के वास्ते सही चेयरमैन प्रत्याशी चुने और सही कैंडिडेट को चुने, और ऐसे को चुने कि जिसको रात को पकड़ के जाके आवाज़ लगाएं तो वो आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।